हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इन सब के प्रूफ भी करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इनका आंसर भी निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे। ये क्यूब की डायग्राम आपके सामने है जी। क्यूब क्या होता है? क्यूब को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आप याद रखें, आप जिस रूम में बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो, वैसे तो वो क्यूबॉइड होगा, लेकिन आप अपने चारों तरफ देखिए। जिस रूम में आप बैठे हो, अगर उसकी चारों दीवारें, ऑल द फोर वॉल्स, फ्लोर, जमीन और छत, अगर ये 6 की 6 साइड्स, इन सब के साइज बराबर हो जाएं, लेंथ ब्रेड्थ सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समझ लीजिए आप किसके अंदर बैठे हैं, क्यूब के अंदर बैठे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, क्योंकि जब भी क्यूब का क्वेश्चन करेंगे, आप जिस रूम में बैठे हो, आप आराम से उसकी दीवारें देख सकते हो, उसकी जमीन देख सकते हो और उसकी छत भी देख सकते हो। तो अपने आप को समझिए कि आप जिस रूम में हैं वो क्या है, क्यूब है। और इसके साथ ही ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके पास, मैं अभी आपको एक बॉक्स दिखा रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ बॉक्स। ये बॉक्स मान लीजिए क्यूब है और ये वही बॉक्स है जिसके अंदर आप बैठे हैं। ये देखिए, इसकी 4 दीवारें हैं, 1 2, एक इधर वाली 3 और ये एक पीछे वाली 4। ये आपके रूम की चारों दीवारें हो गई और ये इसकी छत और ये इसकी ग्राउंड, जमीन। अब समझिए मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले समझिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया में सबसे पहली चीज आपने क्या याद रखनी है, 4 दीवारी। ये वर्ड भूलना नहीं है, 4 दीवारी, यानी कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी चारों दीवारें। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया निकालना है हमने, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया, 4 दीवारी, बाउंड्री, बॉर्डर उसका, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में मेरे पास 4 दीवारें हैं, मुझे उन चारों दीवारों का एरिया निकालना है। अब क्यूब में मैंने आपको क्या कहा कि जब सबकी लेंथ और ब्रेड्थ सब सेम हो जाए, तो मान लीजिए ये ए साइड है, यानी कि ये लेंथ हो गई, जिसे मैंने क्या सपोज कर लिया, ए सपोज कर लिया। क्योंकि सब कुछ बराबर है तो ये ब्रेड्थ भी मान लीजिए कितनी है, ए है। और इसी रूम की हाइट भी कितनी है, वो भी ए है। अब आपको अगर इसी चीज को एनालाइज करना हो, आप अपने रूम का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, जमीन वाला, उस कॉर्नर से एक तरफ लेंथ, एक तरफ ब्रेड्थ और ऊपर की तरफ जो कॉर्नर जाएगा वो क्या है, हाइट। तीनों चीजें आपको उस कॉर्नर से मिल जाएंगी अपने रूम के, और तीनों की लंबाई कितनी बराबर है, ए और ऊपर भी क्या, ए। इतने तक आपको समझ आया होगा। और अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। और कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने आपसे कहा कि चारों दीवारों का एरिया लेना है, चारों दीवारों का एरिया लेना है। अब इसी बॉक्स में हम बात करते हैं एक दीवार की। मान लीजिए इस दीवार की बात करते हैं। इस तरफ से देखोगे तो ये दीवार तो एक क्या है, स्क्वायर। दीवार मेरा एक स्क्वायर है, क्योंकि उसकी लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है। ये दीवार भी स्क्वायर है, ये दीवार भी स्क्वायर है, ये दीवार भी स्क्वायर है। चारों दीवारें आपकी स्क्वायर्स बन रही हैं जी। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो देखिए यहां पर मेरे पास 4 वॉल्स हैं। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ वॉल 1 प्लस एरिया ऑफ वॉल 2 प्लस एरिया ऑफ वॉल 3 प्लस एरिया ऑफ वॉल 4। चारों दीवारों के एरियाज को ऐड करने पे क्या बन जाएगा जी, कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। तो आप देखिए, क्योंकि सारे स्क्वायर्स हैं तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, तीसरी वाली का भी ए स्क्वायर, फोर्थ वाली का भी ए स्क्वायर। तो फाइनली क्या बनेगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। यानी कि अब हमने याद रखना है कि क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, राइट। तो अब बात करते हैं आगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, अब समझते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने कहा कि जी चारों दीवारों का एरिया निकाल लो। टोटल में 2 चीजें जो छोड़ी थी उनको भी ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, जमीन को ऐड करो, छत को भी ऐड करो। ये बात मेरी याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 दीवारी होती है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जमीन लो और साथ में छत भी ऐड कर दो। और यहां पर मेरे लिए खासियत क्या है कि मेरे क्यूब की
छत का साइज भी वही है, जमीन का साइज भी वही है, दोनों का एरिया सेम है जो चारों दीवारों का एरिया था। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में देखो चारों दीवारें तो आएंगी ही आएंगी, इसलिए 4 बार मेरे को ए स्क्वायर ऐड करना पड़ा। इसके अलावा ये देखो यहां पर जमीन का एरिया भी, क्योंकि वो भी स्क्वायर है ए स्क्वायर, और छत का एरिया भी वो भी स्क्वायर है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। 6 बार ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 6 ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है जी, 6 ए स्क्वायर होता है। भूलना नहीं है जी, इसको याद रखना है। अभी तक हमने पढ़ा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। और तीसरी चीज क्या होती है, वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम निकालने का मतलब है, वॉल्यूम होता है हमेशा बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकलता है। बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम मतलब किसी चीज की कैपेसिटी, वॉल्यूम कैपेसिटी होता है। बेस एरिया, बेस एरिया क्या होगा जी, बेस एरिया होगा जमीन का एरिया, आपके क्यूब के जमीन का एरिया। और जमीन का एरिया मेरे पास कितना है, ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है, वो भी ए। तो वॉल्यूम कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ए क्यूब। तो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू है 2 यूनिट्स, या कुछ भी उसके यूनिट्स ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लो, जो भी, ठीक है। तो 2 हमारे पास वैल्यू है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 2 यानी कि साइड की वैल्यू 2 हो, सेंटीमीटर हो, ये किसी भी में भी हो सकती है, 2 मीटर ले लीजिए, तीनों में से कोई भी ले लो, फीट में भी हो सकता है, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज गिवन बाय 4 ए स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 4, 4 4 16, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं 2 मीटर को। तो अगर मेरे पास साइड 2 मीटर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 16 मीटर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 2 स्क्वायर, ये बनेगा जी 24 मीटर स्क्वायर। और लास्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि 8, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर क्यूब आएंगे। अभी यहां पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि जी ऊपर तो मीटर स्क्वायर ले रहे हो, नीचे मीटर क्यूब क्यों लिया। इसकी भी क्लैरिटी कर देते हैं। क्या क्लैरिटी कर देते हैं, देखो क्यूब में जब आप ए क्यूब कर रहे हो ना, ए क्यूब का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए। अब आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, मल्टीप्लाई 2 मीटर, मल्टीप्लाई 2 मीटर, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8, m को 3 बार मल्टीप्लाई करो m क्यूब। तो यूनिट्स भी इसी तरीके से बनते हैं, राइट। तो सेम वे जब एरिया में भी क्या था, एरिया में भी 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो क्या था, 4 मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो, राइट। तो यहां पर मेरा 4 ए स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर हमने किया, 4 आया, 4 4 16 यूनिट्स मीटर स्क्वायर बने। क्योंकि किसी भी चीज में जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता था। लेंथ मान लो 3 मीटर, ब्रेड्थ मान लो 2 मीटर, 3 इंटू 2 6 तो आता, लेकिन मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता, मीटर स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह से यूनिट्स डिराइव होते हैं। तो आई होप आपको क्यूब का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। बस याद क्या रखना है, जिस कमरे में आप बैठे हो उसी को एनालाइज करना है, बस उसकी सारी साइड, सारी दीवारों को, छत को, जमीन को इक्वल मान लेना है, राइट। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, अच्छे से समझ आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।